हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे हम लोग देखेंगे सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स हम लोग को चल रहा है। तो सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स में हम लोग एक थ्योरम आज पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है न्यूटन्स थ्योरम ऑन द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द रूट्स। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपका, इसमें छोटा छोटा क्वेश्चन आता है। तो किस तरह से ये थ्योरम है, क्या ये थ्योरम, इसको भी हम लोग समझेंगे। जैसे थ्योरी ऑफ इक्वेशन का बहुत ही अच्छा कंटेंट आपका अपलोड हो चुका है स्टूडेंट, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको जरूर देखें। अगर आप टीजीटी पीजीटी टीचिंग एग्जाम, किसी भी टीचिंग एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मेरे चैनल में मिलेगा। और हाँ, देखिए थ्योरी ऑफ इक्वेशन का बहुत ही अच्छा कंटेंट अपलोड हम कर दिए हैं, तो आप उसको जरूर देखें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिमेट्रिक फंक्शन में एक न्यूटन थ्योरम होता है, ठीक है। तो न्यूटन थ्योरम क्या होता है इसको अभी हम लोग समझेंगे। इससे पहले सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स का एक लेक्चर आपको हम बता दिए हैं, जिसमें कि किस तरह से सिमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, उसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छे से उसको ढंग से हमको समझा दिए हैं, ठीक है। उसका कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए हैं। अब इसमें हम एक इसमें स्पेशलाइजेशन है सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स में, मतलब उसका एक स्पेशल पार्ट है, ठीक है। न्यूटन थ्योरम वही है सिमेट्रिक फंक्शन, लेकिन कुछ इसमें थोड़ा सा उससे अलग है। क्या अलग है, देखिए अलग क्या, मतलब सिमेट्रिक फंक्शन ही है लेकिन इसमें थोड़ा सा स्पेशलिटी है। तो क्या स्पेशलिटी है देखिए, इसमें आपको अभी समझाते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स में आपको क्या कह देता है, कुछ कोई भी सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स निकालने के लिए कह दिया। जैसे आपको बोल दिया निकालो सिग्मा अल्फा बीटा स्क्वायर, ये निकाल दो। सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा, ये निकाल दो। सिग्मा अल्फा क्यूब बीटा, ये निकाल दो। मतलब कुछ भी आपसे पूछ लेता है सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स में, लेकिन इसमें आपको कुछ भी नहीं पूछेगा। इसीलिए तो कहे कि ये एक स्पेशल केस है किसका, तो सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स का। तो इसको यहाँ पे जो अभी लिखे हुए इसको देख के टेंशन मत लीजिए, इसको अभी हम समझाएंगे कि यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं। पहले आपको हम ठेठ भाषा में झारखंडी टोन में समझा देते हैं कि थ्योरम क्या कहता है, ठीक है। आप मान के चलिए कोई एक एग्जांपल लीजिए। एक हम क्यूबिक इक्वेशन ले रहे हैं, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। तो क्यूबिक इक्वेशन का कितना रूट्स होता है स्टूडेंट, तो 3 रूट होता है। मान लीजिए अल्फा बीटा और गामा, ये 3 रूट्स है इसका, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें क्या क्या जानते हैं। सबसे पहले तो हम लोग सर जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम तो क्या होगा, माइनस पी हो जाएगा। टेकन 2 एट ए टाइम लेंगे तो अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। टेकन 2 एट ए टाइम लेंगे तो क्यू हो जाएगा सर, तो ठीक है। अब एक काम कीजिए, यहाँ पे एम एक्स क्यू ले लीजिए, ठीक है। तो माइनस पी बाई एम हो जाएगा, यहाँ क्यू बाई एम हो जाएगा। और टेकन 3 एट ए टाइम अल्फा बीटा गामा, तो इसको लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 माइनस आर हो जाएगा, माइनस आर अपॉन एम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना तो हम लोग जानते हैं। और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, तो इसको हम लिखते हैं सिग्मा अल्फा। इसको क्या लिखते हैं, तो सिग्मा अल्फा बीटा। और इसको कुछ नहीं लिखते, सिग्मा का फॉर्म में आएगा ही नहीं। इतना तो हम लोग अभी तक जानते ही थे, ठीक है। और ये सब भी सिमेट्रिक फंक्शन ही है ये तीनों, ठीक। यहाँ तक तो आपको बहुत ही अच्छे से सिमेट्रिक, जब हम लोग रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट पढ़ रहे थे उस टाइम भी तक हम लोग समझे थे। अब आपको यहाँ पे कुछ कह दे कि आप निकालिए, इतना तो आपको पता है, तो बोले कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर निकालें। तो इसको कैसे निकालते थे, फिर हम लोग इसमें क्या करते थे, पिछले लेक्चर में पता है एक फॉर्मूला यूज करते थे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उससे जो इसको फाइंड करते थे, ठीक है। और फिर आपको कह दे अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब निकालो, फिर इसमें कुछ फॉर्मूला यूज होता था। 4 डिग्री का बोले, फिर इसमें कुछ फॉर्मूला यूज होता था। सारा का सारा ये सब तो सिमेट्रिक फंक्शन ही है, लेकिन इसमें ऐसा क्या अलग है न्यूटन थ्योरम में, तो देखिए इसमें कैसा या अलग क्या है सबको बताते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं थ्योरम को, ठीक है। लिखा है कि द सम ऑफ द सिमिलर पावर ऑफ द रूट्स, पहले यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए क्या लिखा है, सम लिखा है और सिमिलर पावर ऑफ द रूट्स लिखा है। ऑफ एन इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड रैशनली इन टर्म्स ऑफ द कोफिशिएंट। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी इक्वेशन का रूट्स का सम का सिमिलर पावर का सम, सिमिलर पावर का सम मतलब जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, ठीक है। मतलब ये लोग का पावर एक एक है, ठीक है। ये हो गया, तो ये भी क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट्स के ही टर्म में रैशनली, मतलब पी बाई क्यू फॉर्म में आएगा। जैसे यहाँ पे लिखे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पावर 1 है, तो ये माइनस पी बाई एम है, मतलब कोफिशिएंट्स के ही टर्म में है, ठीक। ये देख लीजिए। और हम बोले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी सिमिलर पावर है, पावर 2 पावर 2 पावर 2 है, ये भी सम है सिमिलर पावर ऑफ द रूट्स के सम में। तो ये भी कुछ आएगा, समथिंग अपॉन समथिंग आएगा, लेकिन कोफिशिएंट्स के ही टर्म में आएगा। मतलब एम पी क्यू और आर, यही चारों कोफिशिएंट्स के ही टर्म में आएगा, जो आर एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। जैसे हम और लिखे हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, समथिंग अपॉन समथिंग कुछ आएगा, है ना। तो ये सब जो टाइप है ये होता है न्यूटन थ्योरम का
फॉर्म, ठीक है। क्या लिखा हुआ कि सम ऑफ द सिमिलर पावर, सिमिलर पावर मतलब कि एक जैसा पावर वाला, जैसे सारे में, जैसे इसमें पावर 1 है, इसमें पावर 1 है, इसमें पावर 1 है, इसमें पावर 2 है, इसमें पावर 2 है, इसमें पावर 2 है, इसमें पावर 3 है, इसमें पावर 3 है, इसमें पावर 3 है। तो ये सब का सम जो है अगर निकालने जाए तो कोफिशिएंट्स के ही फॉर्म में आएगा, वो भी रेशनली, मतलब पी बाई क्यू बटे बटे बटे, मतलब समथिंग अपन समथिंग के फॉर्म में आएगा, ठीक है। ये हम लोग को बस ये मतलब ये न्यूटन थ्योरम यही हम लोग कहता है, ठीक है। लेकिन बोलेंगे सर इसमें क्या ऐसा अलग है, तो हम लोग सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट से भी निकाल सकते हैं। इसमें खास क्या है, तो इसमें खास ये है कि ये सब का जो फॉर्मूला, मतलब ये सब का जो हम लोग रिजल्ट है डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम इसको फॉर्मूला यूज करके बनाएंगे, इसको फॉर्मूला यूज करके बनाएंगे, तो उतना यूज करने की जरूरत ही नहीं, आपको डायरेक्ट आंसर आएगा। जैसे आपको यहाँ पे ये कह दे, आपको यहाँ पे ये कह दे कि ये भाई ये 3 रूट है अल्फा बीटा गामा, इसका आप एक काम करो, हमको निकाल के दो अल्फा पावर 7 बीटा पावर 7 प्लस गामा पावर 7। संभव है, निकाल दीजिएगा, इतना आसान तो नहीं है। तो बस ये सब के लिए ही यूज होता है न्यूटन थ्योरम ऑन द सम ऑफ द पावर ऑफ द रूट्स, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपको बोल दे अल्फा पावर 7 बीटा पावर 6 और गामा पावर 5, अब निकलेगा, अब न्यूटन थ्योरम लगेगा? तो नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, सिमिलर पावर, तो सिमिलर पावर है तो नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये कह दे अल्फा पावर 7 बीटा पावर 7 प्लस गामा पावर 6, अब निकलेगा? बोला अभी नहीं निकलेगा, तीनों पावर तो सेम रहना पड़ेगा, तीनों पावर सेम रहना पड़ेगा, और सम भी होना चाहिए। ऐसा भी कोई बोल दे अल्फा पावर 7 प्लस बीटा पावर 7 माइनस गामा पावर 7, अब निकलेगा? अभी पावर तो सेम है लेकिन सम नहीं, बीच में माइनस है, ठीक है, फिर भी नहीं निकलेगा। तो इसमें किसी का, इसमें क्या क्या स्पेशल केस है? तो स्पेशल केस क्या है कि रूट्स का पावर का सम निकलेगा, लेकिन सारे का पावर जो है एक ही होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसका सम हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखेंगे, और जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, रैशनली इन टर्म्स ऑफ द कोफिशिएंट्स। जो कोफिशिएंट्स रहेगा उस इक्वेशन का, मतलब जिसका रूट है उसको, इसको इक्वेशन का कोफिशिएंट्स के ही फॉर्म में आएगा, समथिंग अपॉन समथिंग का, ठीक है। तो ये हम लोग को निकालना होता है न्यूटन थ्योरम ऑन द सम ऑफ द पावर ऑफ द रूट से, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे समझाते हैं, और एक चीज और कुछ नोटेशन समझाना होगा आपको, नोटेशन समझा देते हैं। क्या नोटेशन है समझाते हैं, हटाइए इसको। यहाँ पे बहुत बार S1 S2 ये सब यूज होगा, तो ये सब होता क्या है, चलिए अभी दिखा देते हैं आपको, समझिए। यहाँ पे मान लीजिए ये क्यूबिक इक्वेशन है, मानेंगे दिख ही रहा 3 डिग्री का क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसका 3 रूट है अल्फा बीटा और गामा। इसका 3 रूट क्या है, अल्फा बीटा और गामा है ना। अगर सम ऑफ रूट्स लिखेंगे पावर एक एक का, अब सिमिलर पावर पे हम लोग देखेंगे, क्या करेंगे, सिमिलर पावर पे एक पावर एक पावर एक पावर, तो ये इसमें भी न्यूटन थ्योरम लग जाएगा? तो हाँ लग जाएगा सर। तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिखते थे, सिग्मा अल्फा लिखते थे। अब इसमें एक्स्ट्रा न्यूटन थ्योरम में हम लोग इसको किससे डिनोट कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को S1 लिखेंगे। मतलब पावर अगर एक एक रहेगा तो उसको डायरेक्ट S1 लिखेंगे, ठीक है, और सम होना चाहिए सब में। इसको क्या लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे, इसको सिग्मा अल्फा स्क्वायर लिखते हैं, पता ही है। ये चीज़ तो आपको पिछले क्लास में बताएंगे। इसमें एक्स्ट्रा क्या है, इसको हम लोग S2 लिखेंगे। अगर पावर 2 2 रहेगा और सम रहेगा तो पावर S2 लिखेंगे, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब, इसको सिग्मा अल्फा क्यूब लिखते हैं। इसको क्या लिखेंगे, तो S3 लिखेंगे। इसी तरह चलते चलते अगर हम बोले अल्फा पावर R प्लस बीटा पावर R प्लस गामा पावर R, इसको क्या लिखेंगे, तो SR लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोग जो नोटेशन यूज करेंगे, इसमें सब में यूज होगा ये चीज़ है ना, S1 S2 S3 SM SR, बहुत कुछ यूज होने वाला है इसमें। तो ये सब नोटेशन है ना। जैसे एक और एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। यहाँ पे देखिए, एक एग्जाम्पल और लेते हैं आपका, mx पावर 4 प्लस px क्यूब प्लस qx स्क्वायर प्लस rx प्लस s बराबर 0। ये एक 4 डिग्री का इक्वेशन है। क्या है, 4 डिग्री का इक्वेशन। इसका रूट मान लीजिए अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, 4 रूट आएगा, ठीक है, 4 रूट है। अब अगर हम एक एक करके जोड़ेंगे, मतलब पावर 1 करके, अगर पावर 1 करके जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, S1 लिखेंगे। अगर पावर 2 करके जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, S2 लिखेंगे। अगर पावर 3 करके जोड़ेंगे क्या लिखेंगे, S3 लिखेंगे। इस तरह चलते अगर पावर R करके जोड़ेंगे, अल्फा पावर R बीटा पावर R गामा पावर R प्लस डेल्टा पावर R,
तो क्या लिखेंगे, SR लिखेंगे। हम उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आएगी, नोटेशन किस तरह से यूज करेंगे। अब आपसे क्वेश्चन आपका ये उठेगा कि सर ये S1 S2 S3, S1 तो आसानी से निकाल लेंगे सम ऑफ रूट से डायरेक्ट, अब ये S2 कैसे निकलेगा, S3 कैसे निकलेगा, SR कैसे निकलेगा, सर ये सब निकलेगा कैसे, तो इसीलिए तो ये थ्योरम है, तो इस थ्योरम को अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हटा रहे हैं यहाँ से। अब आपको नोटेशन समझ में आ गया होगा और ये न्यूटन थ्योरम यूज कहाँ होता है वो आपको समझ में आ गया होगा, किसको निकालने के लिए हम लोग जो है इसको यूज करेंगे, है ना। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, फिर से इसको हम पढ़ते हैं। द सम ऑफ द सिमिलर पावर ऑफ द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड रैशनली इन टर्म्स ऑफ द कोफिशिएंट। हम उम्मीद करेंगे कि ये समझ में आपको आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये एक इक्वेशन ले रहे हैं हम अभी, n डिग्री का इक्वेशन ले रहे हैं, a0x पावर n प्लस a1x पावर n माइनस 1, a2x पावर n माइनस 2, a2x पावर n माइनस 2 अप टू चलते चलते कहाँ तक जाएगा, an तक जाएगा बराबर 0। ये एक n डिग्री का इक्वेशन है। अगर ये n डिग्री का इक्वेशन है तो इसमें कितना रूट आएगा स्टूडेंट, तो n रूट आएगा। तो मान लीजिए अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 अप टू अल्फा n, ये सब रूट्स है, आर द रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन। ठीक है, ये रूट्स है ना, रूट्स है। तो अब इसमें एक्स्ट्रा क्या है, तो एक्स्ट्रा ये है कि a0x पावर n प्लस a1x पावर n माइनस 1 प्लस a2x पावर n माइनस 2 अप टू an तक जाएगा। तो न्यूटन थ्योरम का जो किसी भी सम का मतलब S1 S2 S3 S4 Sn निकालने का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो ये होता है। देखिए ये यहाँ पे घेर रहे हैं आपको हम, अभी समझा देते इसमें क्या लिखा हुआ है। सो कि सर S1 कैसे निकलेगा, तो S1 तो डायरेक्टली निकलेगा। S2 कैसे निकलेगा, S3 कैसे निकलेगा, S4 कैसे निकलेगा, S5 कैसे निकलेगा, S6 S9 कुछ भी पूछ सकता है, वो कैसे निकलेगा। तो ये वाला जो अब इसका जो प्रूफ है, जो न्यूटन थ्योरम का प्रूफ है, वो यहाँ पे हम नहीं बता रहे हैं, जरूरी नहीं, बहुत लंबा प्रूफ है, हमको उसका कोई काम नहीं। TGT PGT टीचिंग एग्जाम में उसका प्रूफ से हमको कोई मतलब नहीं। जो प्रूफ से डायरेक्ट मेरा रिजल्ट निकल गया है वो यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। ठीक है, हमको रिजल्ट से मतलब है, रिजल्ट देखिए, क्वेश्चन बनाना है हमको, थ्योरम से, थ्योरम का जो प्रूफ है उससे क्या लेना देना है। इसमें बहुत बकवास प्रूफ है और हमको उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, देखिए n माइनस 1 प्लस S1 n माइनस 1 प्लस S1 an माइनस 2 प्लस a2 an माइनस 3 अप टू Sn माइनस 1 a0 इज इक्वल टू an माइनस 1। बोले सर इसको याद कैसे रखेंगे, तो देखिए जो पहला टर्म है थोड़ा अलग है, इसके साथ n मल्टीप्लाइड है और an माइनस 1, मतलब n मल्टीप्लाइड है an माइनस 1, या n है इससे एक कम, a वाला टर्म में एक कम है। ठीक है, उसके बाद जितना है s वाला टर्म है। ठीक है, जितना उसके बाद s वाला टर्म है, यहाँ पे S1 है, यहाँ पे S2 है ना, ये वाला S2 होगा, ये वाला आपका S2 हो जाएगा, S2 हो जाएगा ना। तो इसमें सारा का सारा जो पहला में n है, बाकी में सब S1 S2 S3 अप टू Sn माइनस 1। अगर ये n डिग्री का इक्वेशन है तो पहला को अगर छोड़ दें तो सब में देखिए S1 S2 अप टू S3 S4 इस तरह Sn माइनस 1 तक जाएगा। ठीक, और इसके साथ जो मल्टीप्लाई है, तो पहले तो पहला n के साथ an माइनस 1 मल्टीप्लाइड है, फिर an माइनस 2, फिर an माइनस 3 अप टू a0। ठीक है, अब देखिए सर n के साथ an माइनस 1 मतलब इससे एक कम डिग्री, अब यहाँ पे S1 है तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे माइनस 2, 2 है तो 3, 1 है तो 0, मतलब एक एक घटते जाएगा। तो इस तरह सीरीज में आप इसको याद रखेंगे। अब किसी भी डिग्री के लिए यूज हो जाएगा। यहाँ पे आपको समझाते हैं, मान लीजिए 3 डिग्री का इक्वेशन है। ठीक है, 3 डिग्री का मतलब n इज इक्वल टू 3 है, 3 डिग्री का मतलब यहाँ पे n डिग्री ऑफ द इक्वेशन है ना, जैसे यहाँ पे इसके लिए यूज हो रहा है, ये n डिग्री ऑफ द इक्वेशन है, तो बोले 3 डिग्री का इक्वेशन हो तो ये वाला कैसे यूज होगा, n की जगह 3 लिखेंगे। ठीक है, तो 3 डिग्री का इक्वेशन हो तो इक्वेशन पहले हम लिख देते हैं। ठीक है, a0x क्यूब प्लस a1x स्क्वायर प्लस a2x प्लस a3 इज इक्वल टू 0, खत्म। ये 3 डिग्री का इक्वेशन हो गया। इसी फॉर्मेट पे आपको याद रखना, पहला कोफिशिएंट को a0 बोलेंगे, सेकंड वाला को a1 बोलेंगे, थर्ड वाला को a2 बोलेंगे और फोर्थ वाला को a3 बोलेंगे। इस तरह यही फॉर्मेट आपको रहना चाहिए। अब हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, तो कैसे यूज करेंगे, तो n की जगह क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, फिर an माइनस 1, तो मतलब a और 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, प्लस S1, उसके बाद an माइनस 2, तो a और n माइनस 2 मतलब 3 माइनस 2 1। और जाना कहाँ लास्ट तक है, a0 तक, जब तक लास्ट में मेरा a0 ना आ जाए तब तक जाना। ठीक है, फिर आगे बढ़िए, S1 के बाद S2 और कितना यहाँ पे an माइनस 2 लिख दिए। अब an माइनस 3 करेंगे तो a
और n-3 मतलब 3 - 3 0, अब आपका लास्ट में a0 आ गया। अब यहाँ पे चुपचाप मार देंगे, ठीक है। जब तक लास्ट में a0 आएगा नहीं आएगा तब तक लिखेंगे इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या लास्ट में an-1, कितना an-1, तो an- मतलब a3 - 1 a2 आपका यूज हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आप s1 को पुट कर देंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू, तो आपका s2 निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यूज करेंगे। अब 3 डिग्री वाला में इस तरह से हम लोग देखेंगे s1 का वैल्यू पुट करें तो s2 निकल जाएगा। अब धीरे धीरे यहाँ पे समझेंगे कि किसी भी फॉर्मूला में, किसी भी इक्वेशन में कोई भी s1, s2 और s3 कैसे निकालेंगे। s4 निकालने के लिए फिर इसमें आगे बढ़ेंगे, s5 निकालने के लिए फिर इसमें आगे बढ़ेंगे। मतलब ये वाला फॉर्मूला से किसी को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़िए, ये आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको कि सर जो इतना आप निकालने का फॉर्मूला बता रहे हैं, कोई शॉर्टकट वॉर्टकट नहीं है। तो हाँ है, तो देखिए क्या शॉर्टकट। अगर डायरेक्ट आपको s1 निकालने बोले तो वो तो पता ही है आपको, सम ऑफ द रूट्स करेंगे तो एक बार बढ़ेंगे -a1/a0 हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट आपको पता ही है ना। s1 सिग्मा α1 मतलब ये हुआ α1 प्लस α2 अप टू αn, है ना, ये वाला होगा। और अगर s2 बोले मतलब α1² प्लस α2² प्लस α3² प्लस α4², s2 बोलेगा तो ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, a1² - 2a0 a2 अपॉन a0 का स्क्वायर, a1² - 2a0 a2/a0 का स्क्वायर। ये s2 का फॉर्मूला किसी भी इक्वेशन में यूज होगा, ठीक है। n डिग्री करे, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, हमको मतलब नहीं, किसी भी इक्वेशन में यूज होगा, ठीक है। डायरेक्ट यूज करेंगे। s3 लिखेंगे 3a0 a1 a2 - a1³ - 3a0² a3/a0³। s3 याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, लेकिन हाँ s1 तो आपको ऐसे भी पता है, s2 वाला वैल्यू आप याद कर लीजिए, और अगर मतलब s3 भी याद कर लीजिए, मतलब ज़्यादा आसानी से बनेगा, ठीक है। और बाकी आपको s9 निकालने देगा, s8 निकालने देगा, तो अभी कैसे निकालेंगे उसको अभी हम दिखाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे कि इस थ्योरम का क्या यूज है और इसको कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें क्वेश्चन लिए हुए हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ α² प्लस β² प्लस γ² प्लस δ² इन 5x⁴ प्लस 3x³ - 2x² प्लस 9x प्लस 5 = 0। ये एक 4 डिग्री का इक्वेशन है। इसका 4 रूट दिया हुआ अल्फा बीटा गामा डेल्टा। इसमें हमको क्या निकालना, α² प्लस β² प्लस γ² प्लस δ²। बड़ा झंझट वाला काम है, डायरेक्ट अब निकालना चाहे तो नहीं निकाल पाएंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, तो चलिए क्या करते हैं। हम लोग को क्या निकालने बोला, हम लोग को बोला है निकालने के लिए सिग्मा α² निकालने बोला है। तो सिग्मा α² निकालने बोला मतलब क्या बोला, s2 निकालने बोला। बोले कि दो पावर का रहेगा तो s2 लिखेंगे, ठीक है। तो s2 निकालने बोला तो s2 निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे देख लेंगे a0 क्या है, a1 क्या है, a2 क्या है, a3 क्या है, और एक चीज़ देख लेंगे इक्वेशन कंप्लीट है कि नहीं, तो फिर गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। इक्वेशन कंप्लीट रहेगा, इस जो a0 a1 a2 a3 जो है वो इक्वेशन को कंप्लीट करके लिखना है, नहीं तो फिर बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। जैसे यहाँ पे और समझा देते हैं आपको, अगर इस तरह से रहा x⁴ प्लस 3x³ प्लस 9x² प्लस 2x प्लस 5 = 0, ये एक 5 डिग्री का इक्वेशन है। अब बोले सर इसको a0 a1 a2 a3 a4 5 बैठाना है तो कैसे बैठाएंगे, इसको a0 बोलते हैं, इसको a1 बोलते हैं, इसको a2 बोलते हैं, इसको a3 बोलते हैं, इसको इस तरह से बैठाते हैं। लेकिन कब, जब इक्वेशन कंप्लीट होता, मतलब ये 5 डिग्री या फिर 4 होना चाहिए था, यहाँ 3 आ गया, 4 डिग्री मिसिंग है। क्या करेंगे, पहले बैठाएंगे x⁴ 0x⁴ 3x³ 9x² 2x प्लस 5। अब ये इक्वेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। 4 डिग्री का नहीं था, 0 से मल्टीप्लाई करके बैठा दिए। अब क्या हो गया, यहाँ पे 1 है तो ये वाला आपका a0 हो गया, ये वाला आपका a1 हो गया 0, ये a2, ये a3, ये a4 और ये a5, है ना। मतलब a1 का वैल्यू कितना 1 हो गया, a0 का 1 हो गया, a1 का 0 हो गया, a2 का वैल्यू 3 हो गया, a3 का वैल्यू 9 हो गया, a4 का वैल्यू 2 हो गया और a5 का वैल्यू 5 हो गया, ठीक है। इस तरह से पहले इक्वेशन कंप्लीट होगा तब ये वाला हम लोग नोटेशन यूज करेंगे। a0 a1 a2 कंप्लीट होने पर ही यूज करेंगे, नहीं तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, आप इसको यहाँ पे हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना, पहले a1 a2 a0 जो वैल्यू हम लोग वहाँ पे पुट कर लेंगे। a0 का वैल्यू 5 है, पहले देख लीजिए इक्वेशन कंप्लीट है तो 4 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 0 डिग्री, हाँ कंप्लीट है। a0 का वैल्यू 5, a1 का वैल्यू 3, a2 का वैल्यू -2, a3 का वैल्यू 9 है और आपका a4 का वैल्यू है ना 5 है,
ये आपका सारा वैल्यू आ गया। तो सारा वैल्यू आ गया तो क्या निकालना है, S2 निकालना है, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर का वैल्यू निकालना। ये निकालना बड़ा कठिन काम है। डायरेक्टली क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। वो जो हम इक्वेशन सॉल्व करने के जो हम लोग को थ्योरम प्रूव करने के बाद बड़ा सा जो हम लोग का आया था रिजल्ट, उसका भी यहाँ पे काम नहीं, डायरेक्ट S2 निकालना। तो S2 निकालना तो फॉर्मूला क्या यूज होता है आपका, A1 स्क्वायर माइनस 2A0 A2 अपॉन A0 का स्क्वायर। ठीक है, ये यूज होता है। अगर ये यूज होता तो पुट कर दीजिए बस। तो A1 का स्क्वायर, तो A1 कितना भाई, तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया माइनस 2, और A0 स्क्वायर A0 A2, तो A0 कितना है, तो 5 है, और A2 कितना मेरा -2 है, अपॉन A0 का स्क्वायर, तो A0 कितना 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 9 माइनस ये देखिए आपका इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, तो 2 दूनी 4 पचे 20 बटे 25, मतलब 20 और 9 29 बटे 25 हो गया आपका। देखिए ये जो आया है, अरे भाई 29 बटे 25, ये 29 बटे 25 जो आया है, ये 29 बटे 25 p/q फॉर्म में, मतलब रैशनली आया हुआ है, रैशनली आया हुआ है। तो बस हम लोग को यही प्रूव करना था। तो S2 का वैल्यू हम लोग इस तरह से निकालेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये वाला छोटा सा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी और क्वेश्चन लेंगे, इसको एक बार नोट करें। स्टूडेंट एक यहाँ पे और क्वेश्चन है, देखिए, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ + 2x - 5 = 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ S3। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, S3 निकालना है इसमें। तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग को देखिए S3 निकालने के लिए सारा वैल्यू क्या होता है, S3 का वैल्यू क्या होता है, 3A0 A1 A2 - A1³ - 3A0 स्क्वायर A3 अपॉन A3 का A0 का क्यूब। तो इतना अगर आपको याद नहीं रहता तो फिर वो वाला फॉर्मूला यूज करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा बेहतर रहेगा आप ये तीनों को कम से कम याद कर ले। S4 S5 हम नहीं कहेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन बस S1 S2 S3 याद रखेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन आपका यही तीनों से निकल जाएगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन देखिए, x³ + 2x - 5 = 0 है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इक्वेशन कंप्लीट नहीं, तो इक्वेशन कंप्लीट कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे इसको, x³ 0x², 2 डिग्री का टर्म नहीं था तो 2 डिग्री का टर्म डाल दी। अब आपका इक्वेशन कंप्लीट है। निकालना क्या है, S3 का मतलब, तो इसमें क्या है, अल्फा बीटा गामा रूट्स है, तो क्या निकालना, α³ β³ + γ³, ये वैल्यू निकालना हम लोग को। कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्ट यूज करेंगे क्या, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, A0 A1 A2 A3 जो भी ये वैल्यू चेक कर लेंगे, है ना। आपका A0 का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, A1 का वैल्यू 0 है, A2 का वैल्यू 2 है, और A3 का वैल्यू -5 है। ठीक है, चारों वैल्यू आपका आ गया। चारों वैल्यू आ गया तो बस हम लोग को कुछ नहीं करना, हम लोग को वैल्यू पुट करना था। वैल्यू क्या है, S3 है। S3 निकालना मतलब यही वाला वैल्यू निकालना, α³ + β³ + γ³। आपको डायरेक्टली इस तरफ से पूछ लेगा, S3 नहीं लिख के आपसे क्या लिखेगा, ऐसे लिखेगा, देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा α³, ये लिख देगा, है ना, ये लिख देगा। जनरली यही लिखता है। तो S3 निकालना है मतलब सिग्मा α³ निकालना। कैसे निकलेगा, पुट कर दीजिए आपका 3A0 A1 A2 - A1 का क्यूब - 3A0 स्क्वायर A3 अपॉन A0 का क्यूब। ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मूला यूज होता है। तो बस अब कुछ नहीं करना, पुट कर देना। तो 3 के साथ A0 A1 A2 देखिए, यहाँ पे A1 0 है तो सारा मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। A1 0 हो जाएगा तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट 0 लिखेंगे, माइनस A1 का क्यूब, तो A1 फिर 0 है तो यहाँ पे फिर 0 होगा, -3A0 का स्क्वायर, तो A0 कितना 1 है, 1 का स्क्वायर, और A3 कितना है, तो A3 -5 है, तो -5 अपॉन A0 का क्यूब, तो A0 कितना है, तो 1 है, तो 1 का क्यूब। ठीक है, तो इधर तो 0 0 0, इसको हटाइए, कोई सीन ही नहीं है इसका, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इसको भी हटाएंगे, और ये 1 का कोई काम नहीं यहाँ पे, तो 3 × 5 = 15 हो गया, 15 और नीचे 1, तो आपका आंसर कितना आ गया, 15 आ गया। तो ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। एक आखिरी क्वेश्चन लेंगे, अच्छा क्वेश्चन लेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट एक ये हम लोग आखिरी क्वेश्चन है, देखिए, इफ द अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ + 3x + 9 = 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ α⁴9 + β⁴9 + γ⁴9। ये S9 निकालना, आपको समझ में आ रहा है, S9 निकालना, 9 पावर निकालना, कितना कठिन काम है समझ के देखिए। लेकिन हम लोग आसानी से सिंपली इसको निकालने की कोशिश करेंगे, देखिए कैसे निकलेगा। आपको S9 निकालना, क्या निकालना है, S9,
कि अल्फा पावर 9 प्लस बीटा पावर 9 प्लस गामा पावर 9 मतलब S9 निकालना। ठीक है, तो S9 निकालने के लिए हम लोग को S1 का जरूरत पड़ेगा, S2 का जरूरत पड़ेगा, S3 का जरूरत पड़ेगा, फिर हम लोग S9 निकलेगा। तो देखिए कैसे कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख रहे हैं हम, पहले तो इक्वेशन को कंप्लीट लिखें, x³ प्लस 0x² प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हम लोग कंप्लीट हो गया। जब कंप्लीट हो गया तो हम लोग क्या क्या जरूरत है, देखिए A0 का वैल्यू कितना आ रहा, 1 आ रहा, A1 का वैल्यू 0 आ रहा, A2 का वैल्यू 3 आ रहा और A3 का वैल्यू 9 आ रहा। ये चार चीज़ हम लोग को मिल गया। अब ये चारों चीज़ अगर हम लोग को मिल गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, S1 लिखेंगे। ठीक है, तो S1 मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, डायरेक्ट लिख रहे हैं, आपको इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इसको नहीं लिखेंगे हम लोग, डायरेक्ट S1 अब लिख रहे हैं हम। तो S1 क्या लिखेंगे, सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम, तो मतलब एक बार बढ़ेंगे तो 0/1 मतलब 0, S1 0 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या चाहिए, S2 चाहिए। तो S2 क्या लिखेंगे, S2 का फॉर्मूला क्या होता है, A1 स्क्वायर माइनस 2 A1 स्क्वायर माइनस 2 A0 A2 अपॉन A0 का स्क्वायर, यही होता। तो यही होता तो बस इसको पुट कीजिए आप। A1 का वैल्यू कितना आ रहा, 0 आ रहा था, मतलब ये 0 हो गया, माइनस 2 A0 A2, क्या है A0 A2। तो A0 और A2 देखिए, A0 कितना हम लोग का 1 है और A2 कितना 3 है, अपॉन A0 का स्क्वायर, तो A0 1 का स्क्वायर। तो ये आपका 2 तो 6 हो गया, -6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पूरा ये -6 आ गया, मतलब S2 वैल्यू -6, यहाँ से हटा रहे हैं हम, डायरेक्ट लिखेंगे। ये सब का भी यूज है, क्यों निकाल के रख रहे हैं, क्योंकि बाद में इसका जरूरत पड़ेगा। -6 आ रहा आपका। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, S3 निकालेंगे। तो S3 डायरेक्ट ये फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हैं, या तो फिर आप चाहे तो बोलेंगे सर हमको इतना बड़ा फॉर्मूला याद नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा तो चलिए ऐसे भी निकल जाए। क्यों, क्योंकि ये 3 डिग्री का इक्वेशन है। देखिए यहाँ पे ये क्या है, 3 डिग्री का इक्वेशन है, x³। अगर फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, अगर याद है तो डायरेक्टली पुट करके S3 निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए अब ये 3 डिग्री का इक्वेशन है और अल्फा बीटा और गामा इसका रूट है, तो अल्फा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा और गामा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करेगी। अगर अल्फा सेटिस्फाई करेगा तो α³ प्लस 3α प्लस 9 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। अगर बीटा सेटिस्फाई करेगा तो β³ तीनों करेगा, 3β प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और गामा भी सेटिस्फाई करेगा। तीन इक्वेशन आए, तीनों को आप जोड़ दीजिए, तो α³ प्लस β³ प्लस γ³ प्लस 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 कॉमन आ जाएगा और 9 9 9 27 हो जाएगा, और इधर जोड़ेंगे तो 0 रहेगा। ठीक है, ये α³ प्लस β³ प्लस γ³ क्या हो गया, S3 हो गया, S3 प्लस 3, और ये S1 हो गया प्लस 27 इज इक्वल टू 0। तो S3 प्लस 3, S1 का वैल्यू कितना आया, देखिए 0 आया, तो 0 आया प्लस 27 इज इक्वल टू 0। तो S3 और ये 0 प्लस 27 इज इक्वल टू 0, मतलब S3 का वैल्यू कितना आ गया हम लोग को, -27 आ गया। आप चाहे तो डायरेक्टली इस फॉर्मूला को यूज करके -27 ला सकते हैं, या तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो हम लोग S3 का काम है, तो S3 को यहाँ पे हम लिख रहे हैं, कितना आ गया, -27 आ गया। अब इसको यहाँ पे हटा रहे हैं, कोई काम नहीं अभी इसको मेरा। कैसे निकालेंगे वो आपको हम बताएं आपको। अब देखिए इसमें क्या करना है, एक इक्वेशन जो हम लोग, अब देखिए A का S1 S2 S3 आ गया, S9 चाहिए। अब देखिए S9 कैसे आएगा, 3 डिग्री है और 9 डिग्री चाहिए, मतलब क्यूबिंग कर देंगे तो निकल जाएगा, है ना, क्यूबिंग करके निकल लेंगे। देखिए कैसे, ये x³ को यहाँ रहने दीजिए और बाकी टर्म को उठाकर राइट हैंड साइड में ले जाइए, -3x -9। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे x³, यहाँ पे -3 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 3 बच जाएगा। अब क्या कीजिए, क्यूबिंग कर दीजिए दोनों तरफ, क्यूबिंग बोथ साइड। हम लोग को 9 चाहिए ना, तो 9 डिग्री चाहिए, तो क्यूबिंग करना पड़ेगा। तो इसको जैसे ही क्यूब करेंगे, मतलब x³ का क्यूब कर देंगे और इधर -3x प्लस 3 का क्यूब कर देंगे, तो क्यूब कर देंगे तो 3 3 मल्टीप्लाई अगर 9 हो जाएगा, कि पावर मल्टीप्लाई होता है, तो x का पावर 9 हो गया, और इधर -27 हो जाएगा, और इधर x प्लस 3 का होल क्यूब हो जाएगा। ये इस क्यूब इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, अलजेब्रा है ना। तो x प्लस, तो ये a प्लस बी का होल क्यूब खुल बचेगा, तो a प्लस बी का होल क्यूब खोलिए, तो a³ प्लस b³ प्लस 3a² b, तो 3a² b प्लस 3ab², तो 3ab², तो a और b²। ठीक है, आपका आ गया ये चीज़। तो ये चीज़ आ गया, तो यहाँ पे देखिए 3 3 9x² हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे, और ये 3 3 9 27x, इसको डायरेक्ट लिखेंगे।
प्लस 27x, है ना। ये आपका आ गया, खुल गया। अब कुछ नहीं करना। अब ये इक्वेशन इसी से तो आया है, ये इसी से तो आया है। अगर इसी से आया है मतलब वही वाला इक्वेशन है, कुछ किए नहीं है, वही इक्वेशन है। तो इसमें अल्फा बीटा गामा सेटिस्फाई कर रहा था, तो इसमें भी अल्फा बीटा गामा सेटिस्फाई करेगा, तो करा दीजिए। क्योंकि रूट्स है तो अल्फा सेटिस्फाई करेगा तो क्या आ जाएगा, देखिए अल्फा सेटिस्फाई करेगा, तो इसको ब्लू से लिख रहे हैं ना, तो अल्फा सेटिस्फाई करेगा तो अल्फा पावर 9 बराबर -27 अल्फा क्यूब प्लस 27। अब इसको अरेंज करके लिख देते हैं, 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 27 अल्फा प्लस 27, ठीक है। बीटा सेटिस्फाई भी करेगा, बीटा पावर 9 हो जाएगा -27 बीटा का क्यूब प्लस 9 बीटा स्क्वायर प्लस 27 बीटा प्लस 27, ठीक। और यहाँ पे गामा भी सेटिस्फाई करेगा, तो -27 गामा क्यूब प्लस आपका ये 9 गामा स्क्वायर प्लस 27 गामा प्लस 27, ये आ गया आपका, तीनों आ गया। अब क्या कीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए। अब यहाँ पे ऊपर तो जगह नहीं है, यहाँ पे लिख देता है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो अल्फा पावर 9 प्लस बीटा पावर 9 प्लस गामा पावर 9 यूज होगा। अब इसको जोड़ते जाएंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो -27 तीनों में अभी भी कॉमन ही रहेगा, ठीक है, अभी भी कॉमन ही रहेगा। पूरे को जोड़िएगा तो -27 अभी भी कॉमन रहेगा, कुछ जाएगा नहीं, है ना। इसको रहने दीजिए। ये अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू कितना हो जाएगा, S3 प्लस 9 देके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर S2 प्लस 27 देके अल्फा बीटा गामा माने S1 और 27 दिया 81, ठीक है, रहने दीजिए। 9 बीटा पावर 9, इसको S9 लिखेंगे, ये -27 और ये S3 का वैल्यू कितना, तो -27 है प्लस 9S2, तो 9 इंटू S2 कितना -6, मतलब -54 हो जाएगा आपका, -54 प्लस 27 S1, तो S1 का वैल्यू 0 है, तो 27 गुना 0 0 हो जाएगा और प्लस 81। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये S9 बराबर ये -27 हो गया, और ये 27 और 54 81 हो गया, तो -27 और -81 और यहाँ पे प्लस 81 है, तो प्लस 81, तो आपके -27 इंटू 0 -81 प्लस 81 0 हो गया, तो कुल मिला के 0 आ गया। मतलब कुल मिला के S9 का वैल्यू हम लोग को 0 आ गया, तो ये हम लोग का आंसर है। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, कोई भी बहुत ही आसानी से निकालिए, कुछ इसमें झोल झाल नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहे तो S3 का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला पुट करके भी निकाल सकते थे, और हम क्या किए, फार्मूला पुट करके नहीं, हम इक्वेशन में पुट करें, क्योंकि 3 डिग्री का इक्वेशन था, तो S3 हम आसानी से इक्वेशन में पुट करके निकाल लिए, ठीक है। तीनों रूट को पुट करके जोड़ दिए तो आपका S3 आ गया। तो दोनों टाइप से आप चाहे तो निकाल सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का बेहतरीन आसान तरीका है। हम उम्मीद करेंगे कि सब कुछ आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो वीडियो कम से कम 2-3 बार देखें तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, और फिर भी नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, अगले लेक्चर में इसको हम सॉल्व करा देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।